जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों से युक्त है और इसमें माता की जो स्तुतियां हैं वो आप ज़रूर सुनें। इन स्तुतियों को विभिन्न पुस्तकों में, ग्रंथों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मात्र जो ये स्तुतियां आपको सुनने को मिलेंगी, इनको आप कई बार सुने और देखिएगा आज सुनते ही सुनते आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्तुतियों के बाद में आपको दूत का, जो शुभ निशुम्भ के दूत है, उनका और माता का संवाद भी सुनने को मिलेगा। कुल इस संवाद से एक चीज़ कुल मिलाकर ये समझ में आती है कि कुछ लोग शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अपने अहंकार, अपने बल के मद में इतने चूर हो जाते हैं कि वो हर चीज़ को अपने बल पर प्राप्त करना चाहते हैं और कभी कभी वो चीज़ उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। तो इस तरह की कामनाएं कभी हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी ये भी सीख इससे मिलती है। बस मैं आज यही कहूँगा कि इन स्तुतियों को जो अब मेरे तुरंत बोलने के बाद शुरू हो जाएंगी, आप बार बार सुनिएगा और आज ही आप इस देखिएगा, आपको आज के आज अभी का अभी मन में जो शांति मिलेगी, जो अच्छा लगेगा, वो शायद आपको पहले कभी ना लगा हो। ईयरफोन लगाकर इन स्तुतियों को बार बार सुनिएगा। नीचे एक आपको एक लिंक दिया गया है, उसमें इसकी PDF फाइल है, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। जय माता दी। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपको खूब सुख समृद्धि मिले और आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उसका अर्थ होता ही यह है कि आप एक भक्त हैं, लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं और माता का प्रेम आपके साथ है और माता का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ओम नमः चंडिकाय। पंचमो अध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्योस्तव सत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शंखं मूसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभर्जैर्दधतीं घनानन्तविलस सचिताशुं शुद्धतुल्यप्रभां गौरीदेशसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भभादिदैत्यतयार्दिनीम्। ओम। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ट छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने करकमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का हम निरंतर भजन करते हैं। पुरा शुंभ निशुंभायामसुराभयां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश हृता मद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैनेदवं कौबीरमथयाम्यां च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्दिं च चक्रतुर्वरिणे कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टा राजया पराजिता हृत्ताधिकारी रात्रि से दशास्त्रभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संसरमते पराजितां
तयास्माकं वरो दत्तोत यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाश्येष्टयामि तत्क्षणात् परमापादः पदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्त्र तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यह भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा उच्चुः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमे प्रकृते भद्राय नयतः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्याय गौरे धात्र्यै नमो नमे ज्योतिस्नायै चेन्दूरुपिण्डे सुखायै सततं नमे कल्याणायै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः नैश्रत्यै भूभृतां लक्ष्मै शवार्वै ते नमो नमे दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्यात्यायै तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमे अतिसौम्याति रौद्राय नता सत्यस्यै नमो नमे नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैसती, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते भिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चितिरूपेण या कृतस्नेन में तद व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वं भीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चौददते दैत्ये तापितय रस्माम्भिरीषा च सुरनैर्नमस्येते या च स्मृता तक्षणमेव हन्ति नः सर्वापतो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषिरुवाच एवं
तो सत्वादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुं भयाययो तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवदिः स्तूय तत्र का शरीरकोशतः चासयाः समुदता ब्रविच्छिदच्छवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतयः देवयः समेतयः समरे निशुम्भेन पराजितयः शरीरकोशाधः तस्याः पार्वत्या निःसत्राम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतयां तु कृष्णाभूता सापि पार्वती कालिकेति सामाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृतयो शुम्भानि निशम्भयोः ताभ्यां शुम्भाया चाख्यातातीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ति हिमाचलम्। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुम्भ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तात्रक क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां कापयसो देवी गृहतां चासु सुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशि स्तिविषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुर्महती यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रलोकयतु समास्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे ऐरावतः समानितो गजरत्नं पुरुन्दन्तरात् पराजिजाततरुषा चायां तथैवोजयः शवाहयः विमानं हंससंयुक्तो मेता तिष्ठति ते अङ्गो गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासि सिद्धेदो अदुदुदतं निधिरेश महापङ्गः समानितो धनेश्वरात् किञ्जलिकिनीं ददौ चाभिद्दिर्मालालामलालानुपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे कांचस्रवी तिष्ठति। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। तथायम् इस्यन्दनवरो यः पुरासीते प्रजापतेः मृत्योरतक्रान्तितिन्दानां शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तत्त्व परिग्रहे निशुम्भस्यैव बद्धिजाताश समस्ता रत्नजायतः वहनिरपि ददौ तुभ्यमागिनो शौचै च वाससि
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहन्तानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृहाते। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह शेष रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सा तदा चण्डमुण्डयोः प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं देवया महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनानमं यथा चाभ्येति सम्प्रीतया तथा कार्यं त्वा लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्रहास्य लक्षणं मधुरया गिरा। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुम्भ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्तेर्लोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वसतस्काशमिहागतः अव्ययाहता गयाः सर्वासु यः सदा देव्योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वशयांशे शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनो दुदुतं श्वरत्नं ममामरय्यः उच्चैः श्वव ससंगयं तत् प्रणिपत्ते समर्पितम्। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्छिष्ट प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजे वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यसे मत्परग्रहात् एतद् बुद्धया समालोचय मत्परिग्रहतां व्रज। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इति युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। दिव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या चिच्चित्वदेयेति तं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्च चापि तादृशः
किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्यया तत्कृत्यते कथं श्रूयातामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति सग्रामे यो मे दर्पं व्यपुहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा चिरेणात्र पाणि गृह्णाति मे लघु। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत उवाच अविलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रलोके कः पुमांसि तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमिमिका। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? इंद्रादयः सकला देवास्तुस्तुरेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रासयसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयोवोता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्णानिर्धूत गौरवामागमिष्यसि। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर ही जाना पड़ेगा। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चतिर्वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् न लोचता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत तत्सर्वमादृतः तद्दाच्छवा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम्। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। ओम नमः चंडिकाय।